ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनकी बहू बेटियाँ के बुजुर्गों की रक्षा करना। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति परमात्मा जी रक्षा करना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की, ब्रह्मदेव भगवान की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा तेरी सदाई जय। कथा का पाठ। नातस्यै तमच्मपि वज्र ऊर्जितो विभेदया सुरपति नोज सेरिता। तदद्भुतं परममति वीर्य भृत्रवित तिरस्कृतो नमति शिरोधरतवचा। तस्मादिन्द्रो अभिभे चन्द्रोरवज्र पतिहतो यथा। किमिदं देवयोगेन भूतं लोकविमोहनम्। येन मे पूर्वं द्रीणां पक्षछेदा प्रजातये कृतो निवसता भारे पत तत्ते पतता भुवि। तपासारमयं तवस्तं भृत्रो येन विपाटिता अन्ये चापि बलोपेता सर्वशस्त्रे रक्षत तवच। सोऽयं प्रतियतो वज्रो मया मुक्तोरे स्वल्पके नाम तदादे दण्डं ब्रह्मतेजो अवकारणम् इति शक्रं विषीदन्तमा भागश्रीणी नायां शुचेकीर्तो नादेर्वद मर्हति चा दानवा। मया समे यद्वरो दन्तो प्रत्यूर नवादृशङ्कयो अतो यसि चन्तन्यस्ते उपायो मघवन रिपो। ता देवी गिरमाकरण मघवान सुम सुषमाहिता दयायन फेनं प्रापचयदुपायं भयात्मकं। नाशुचकेन नाचाद्रेण जार नमुचेश्वरा। ततस्तु वरमुनिगणा मालयेश चावाकिरनिभुमम्। यद्यपि इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उसे यशवी वज्र से उसके चमड़े पर खरोंच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्रासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुची के गले की त्वचा ने उसके तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमुची का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए। वे सोचने लगे कि देवयोग के संसार भर को संशय में डालने वाली यह कैसी घटना हो गई। पहले युग में जब ये पर्वत पंखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कान पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पंखें काट डाली थी। तपस्या का सारी वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ था, उसे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े की भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती थी, इसी वज्र से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को ना मार सका, अतः अब मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्म तेज से बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्मा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह धर्म ना तो सूखी वस्तु से मर सकता है, ना गीली से। इसे मैं वर दे चुका हूँ कि सूखी या गीली वस्तु से
तुम्हारी मृत्यु न होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फेन तो सूखा भी है, गिल्ला भी, इसी से ना इसे सुखा सकते हैं ना गिल्ला। अतः इंद्र ने उसे उस ना सूखे और ना गिल्ले समुद्र के फेन से नभुज का सिर काट डाला। उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।